तो बंधु, अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम श्री विराजते हैं। तीर्थंकर जनीन की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी हैं। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो हूँ। जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। कारण कार्य मीमांसा का बोध जिसको है और निज आत्मा के प्रति कल्याण का भाव है, वह परम तत्व पर लक्ष्य रखता है, पर से निरपेक्ष चिंतन करता है। सापेक्षता के साथ पर से निरपेक्ष होना, यह तत्व की पराकाष्ठा है। सापेक्षता से युक्त होकर के निरपेक्ष होकर जीना, ये जीव शासन का अध्यात्म है। पर भी निरपेक्ष न होकर के पर को अवस्तु कहना, पर को माया कहना, ये जैन दर्शन का अध्यात्म नहीं है। सुसत्ता का निर्णय होना चाहिए, पर सत्ता का विनाश नहीं होना चाहिए। सुसत्ता का निर्णय होना चाहिए, पर सत्ता का विनाश नहीं होना चाहिए। पर सत्ता का निर्णय करिए, पर सत्ता में निज सत्ता का अभाव देखिए, पर सत्ता में निज सत्ता का अभाव देखिए, निज सत्ता में पर सत्ता का अभाव देखिए, लेकिन पर की सत्ता का विनाश मत कीजिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है। जो शंकर का अध्यात्म है, शंकर भाष्य में, ब्रह्म सूत्र में जो अध्यात्म है, वो पर सत्ता को माया कहता है। अरहत दर्शन का अध्यात्म है, वो निज सत्ता में पर सत्ता का अभाव देखता है। निज सत्ता में पर सत्ता का अभाव देखते हुए पर सत्ता का विनाश नहीं होता है। पर सत्ता तुम्हारे लिए अहितकारी नहीं है, पर सत्ता का राग अहितकारी है। कोई वस्तु किसी के लिए अहितकारी थोड़ी होती है। न कोई किसी के लिए स्त्री अहितकारी है, न पुरुष अहितकारी है, न नपुंसक अहितकारी है। जड़ चेतन कोई भी द्रव्य अहितकारी नहीं है। वो अहितकारी शब्द पर, बिट्टू भाई, अहितकारी शब्द पर ज्यादा तुम्हारा विचार चला गया, देश में ना बदल जाए। वैराग्य समझना चाहिए, न कि द्वेष में जाना चाहिए। महावीर शास्त्री जी मित्र थी, आपको अपने महावीर के प्रति आस्था है, आप अपनी आस्था को जीवित रखिए। पर आपकी आस्था नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। पर महावीर स्वामी पर जो तुम्हारी आस्था है, इस आस्था के साथ में विवेक रखना पड़ेगा। यदि आपको तीर्थंकर महावीर प्रति आस्था है, ठीक, निषेध नहीं है मेरा, लेकिन जिन पर तुम्हारी आस्था नहीं है, उनमें द्वेष तो नहीं है। जिन पर तुम्हारी आस्था नहीं है, देखो जितने जैनी हैं और जैनी मात नहीं, जितने आध्यात्मिक संत पुरुष अपने आप कहते हैं, उन्हें इस बात को आज समझना पड़ेगा। हर संप्रदाय के लिए मैं बोल रहा हूं, आपको अपने संप्रदाय पर राग है, आपका विषय है।
पर संभल के जीना। संसार भ्रमण के नाश के लिए तुम साधु बने हो। शास्त्री जी, संसार भ्रमण के नाश के लिए साधु बने हो। और संसार भ्रमण का नाश जो है, राग के नाश करने मात्र से संसार का भ्रमण नष्ट होने वाला नहीं है। राग के नाश करने मात्र से संसार का भ्रमण नष्ट होने वाला नहीं है। मां इधर देखो मेरी तरफ, मैं क्यों बोल रहा हूं इधर देखो, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं। जो आपके घर में मथानी चलती ना, मथानी मतलब रई, जिससे आप मक्खन निकालते हो ना, वो मिस्सी नहीं बोलिए, जिसमें डोरी बांधते, डोरी, हाँ ऐसा। अब ठीक है, बाएं हाथ की रस्सी से घूमती कि दाएं हाथ की रस्सी से घूमती है? दोनों से घूमती ना। तो संसार का भ्रमण राग से ही होता है ऐसा नहीं है, द्वेष से भी होता है, द्वेष से भी होता है। राग द्वेष द्वि दीर्घा नेत्र कृष्ण करुणा अज्ञान समझिया संसार तो भ्रमत्व सब। बोलो मंच भाई। इसको श्लोक बोलने से काम नहीं चलेगा सत्या सागर। इस श्लोक बोलने से काम नहीं चलेगा। इस श्लोक तो मैं आपको जैसे रटा के रखा है ऐसे मैं तोते को भी रटा सकता हूं। इस श्लोक बोलने से काम नहीं चलेगा, ऐसा कहने वालों को सुनना चाहिए। इस श्लोक बोलने से काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े मनीषी तत्वज्ञ श्लोक बोलते हैं, पूछो महावीर शास्त्री से, लेकिन कमरे में बैठकर क्या विष घोलते हैं वो भी महावीर शास्त्री से पूछो आप। मित्र बाहर बोलेंगे बिल्कुल अध्यात्म, और कमरे में बैठ के सिखाएंगे महावीर शास्त्री को ऐसा करने का, ऐसा करने का। विद्वान क्या करेगा? मित्र तुम्हें अपने भगवान से राग है, राग तो होना नहीं चाहिए किसी से, अनुराग हो सकता है, भक्ति रखिए। माना कि आप अपने भगवान से राग है, आप कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, तुम साधु के रूप में आए हो, तुम ज्ञानी के रूप में आए हो, तुम श्रावक के रूप में आए हो, परमात्मा के भक्त बन के आए हो। ऐसा कौन सा भगवान है जिसने कहा कि दूसरे से द्वेष रखना? बैराग का अर्थ समझना चाहिए लोगों को, और जब बैराग का ही अर्थ मालूम नहीं है तो साधु बनने से लाभ क्या है? रंग बिरंगे कपड़े पहनना वैराग्य नहीं है, कपड़े उतार के फेंक देना वैराग्य नहीं है। संसार शरीर भोगों से उदास होना, इसका नाम वैराग्य है। इस पूरक तुम कपड़े फेंकोगे तो तुम्हारा मोक्ष मिलेगा। आपको तीर्थंकर महावीर स्वामी से राग है मित्र, रखो, बस इस राग में तुम्हें खोजना ये है, राग द्वेष द्वि दीर्घा निश्चा कृष्ण कर्मणा। पूज्यपा स्वामी तो वे श्लोक लिख रहे थे इष्टोपदेश ग्रंथ में, एक मां को मथानी चलाते देख रहे थे। उन्होंने देखा कि दो रस्सियों के बीच में ये घूम रही है, इसका मतलब है राग देश की दो नौतिन, वो रस्सी को बोलते हैं नौतिन। फिर दो नौतिन हैं जिसके माध्यम में बीच में घूम रही है रई मथानी, ऐसी मटकी के बीच में घूम रही रई, ऐसे संसार के मध्य में घूम रही है आत्मा, दो रस्सियों के पीछे राग और द्वेष। भक्ति करना पाप नहीं है, भक्ति करना पाप नहीं है। बालक का असली बाल, बेटा देख बहुत बड़ी साधना है, कोई आज से आपको प्रारंभ करना पड़ेगी, आज से ही प्रारंभ करना पड़ेगी।
तुम सब युवा लोग हो, आपकी बुद्धि से देश चलने वाला है, आपकी बुद्धि से धर्म चलने वाला है। आज से केन उपाध्याय आदिनाथ नेमिनाथ पाटिल उपाध्याय, उनका पोता बेटा अभी यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो समाज नादिनी की सम्मान कर रहे थे। उन्होंने, उनके पिता ने, उनके दादा ने इतने योग्य बच्चा बनाया कि समाज के बीच में सम्माननीय हो गया। बेटा तुम जैसे युवा है, बराबर लगन से अध्ययन किया। आचार्य विद्यानंद महाराज की कृपा बरस गई। आज देश में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। क्या उनकी आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता है। यदि समाज हमारी धन कमाना जानती है तो विद्या के क्षेत्र में भी जैन समाज बहुत आगे है, और इतनी आगे है जब जब प्राकृत संस्कृत व्याकरण की बात आती है, मैंने जब अध्ययन किया, देश में सर्वाधिक संस्कृत व्याकरण किसी के हैं तो जैन दिगंबराचार्यों के। देश में, जैन समाज में नहीं, देश में सर्वाधिक कोई शास्त्र है तो मित्र व्याकरण के तो जैन दिगंबराचार्यों के। यापनी में भी हुए और सामान्य रूप से कथन तो जैनाचार्यों के हैं। प्राकृत व्याकरण भी आज प्रसिद्ध हो रहा है तो जैनाचार्य का है। छंदू के पास में जाते हम। बाघ भट्ट कौन थे? बाघ भट्ट ने अपना ग्रंथ प्रारंभ किया तो पारसनाथ का स्तवन किया। अमर धनंजय कवि कौन है? जैन है। धनंजय कवि जिन्होंने धनंजय नाममाला लिखा, निघट्टू लिखा, ऐसे ऐसे ग्रंथों का सृजन किया है जिनके माध्यम से सारा संस्कृत वाङ्मय मुस्कुरा रहा है। और अमरकोश पर जैनाचार्यों ने टीका लिखी है। द्विसंधान महाकाव्य मित्र धनंजय कवि, चंद्रप्रभु चरित, पारसोदय, ऐसे महान महान ग्रंथों का सृजन किया है। गणित में, ज्योतिष में, भूगोल में, खगोल में, तंत्र में, मंत्र में, संपूर्ण विद्याओं में, क्योंकि द्वादशांग हमारे पास है। द्वादशांग हमारे पास है। अशोक झांझरी जी, आप तो मुस्कुराओ इस बात पर कि हमारे बुजुर्ग हमें पुरातत्व देके गए। 52 गजा दिया है तो गोमटेश बाहुली दिए, खजुराहो दिया तो पपोरा दिया है, द्रोणगिरी दिया तो मित्र गोपाचल पर्वत देखिए आप ग्वालियर का। दक्षिण भारत के मंदिरों को देखो, नांदनी के मठ के मंदिर को देख लीजिए, कितना विशाल पुरातत्व। सुब्रत सागर जी, आज की तारीख में केरल में जैनियों का वैभव खंडर में बदला पड़ा हुआ है। जिस प्रांत में कभी जैन सम्राट हुआ करते थे, जैन महारानियां थी, आज विश्व में एक नहीं, दो नहीं, 30 देशों में अभी भी जैन मंदिरों के अवशेष हैं। लोग कोशिश करते हैं विश्व में छाने का, ये विश्व में पहले से छाया हुआ है, लेकिन परस्पर में मैत्री भाव होना चाहिए। राग देश की रस्सी में नहीं उलझना चाहिए। यदि महावीर भैया आप जैसे विद्वान संपूर्ण मुनिगण एक सुर में एक साथ जिए
आज भी शादभाव शासन जीवंत है, जयवंत है, जयवंत रहेगा। राग देश खड़ा हो जाता है, मतलब वैराग की भाषा में राग देश है। बोले कैसा? सुब्रत सागर जी चाहते हम शंभू का पाठ करें और संकेत चाहते हम महावीराष्टक का पाठ करें, सुप्रभात का करें। अरे मित्र आप कर लो ना, लेकिन इन भक्ति पाठों के पीछे भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि तुम शंभू पढ़ो, कोई सुप्रभात पढ़ो। उन्होंने तो ये कहा है वंदना स्तुति करो। छंद आप कोई भी पढ़ सकते हो, पर छंदों के पीछे प्रेम का छंद ना मिटे। संगीत के पीछे आपके हृदय का संगीत भंग ना हो जाए। शास्त्री बहुत विशाल ऊंचाइयों पर मस्तिष्क व्यक्ति का जाएगा तो अखंडता का विचार कर पाएगा। जहां लोग विश्वव्यापी बनने जा रहे हैं, आप लोग पंथों संतों में ही लड़ते रहना तब तक। यदि वरुण कोई विद्वान आता है, वो कॉलेज का प्रोफेसर है, डीन है, प्राचार्य है, उसका पहले सम्मान रखो। बोले क्यों? जितना मंदिर का पुजारी सम्माननीय है, उतना विद्वान भी सम्माननीय है। प्रतिष्ठाचार सम्माननीय तो विद्वान भी सम्माननीय। बोले क्यों? वो अरहंत देव की भक्ति करा रहा है, ये अरहंत की वाणी की भक्ति कर रहा है। और इन दोनों से मान सम्मानित दिगंबर मुनि। बोले क्यों? वे अरहंत की प्रतिमा की भक्ति कर रहे हैं, ये अरहंत के वचनों की भक्ति कर रहे हैं, ये निर्गंत अरहंत बनने वालों के लिए तैयार कर रहे हैं। विद्वान का अपमान नहीं होना चाहिए तो मंदिर के पंडित का भी अपमान नहीं होना चाहिए। इन दोनों का अपमान नहीं होना चाहिए। बोले क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए, दोनों से संस्कृति के संरक्षण है। और तीसरे तुम्हारे परम पूज्य दिगंबर मुनि हैं, इनका भी अपमान नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? और दिगंबर मुनियों का धर्म है ये विद्वानों का अपमान ना करने, उनका भी धर्म है।